जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कि मंत्रा और कैकेयी का संवाद हो रहा है। मंत्रा अपनी तरह से कैकेयी को हर तरह से समझा रही है। बहुत से उदाहरण कद्रू के और सभी के उदाहरण दे दे के उनको समझा रही है। मंत्रा की बातें को सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में बहुत कठोर हैं। मानो शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दुई बरदान भोग संताती, मांगऊ आज जुड़ावऊ छाती। सुतई राजू रामई बनवासु, देहु लेहु सब सवती भुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे उजय बचन नटरई। होई काजु आज निसि बीते, बचन मोर प्रिय मानव जी के। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे बच्चन न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़कु घात कर बात किनी, कैसी कोप गृह जाओ। काज संवार सजग सब, सहसा जनिपति आओ। पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, को भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, यानी उनकी बातों में ना आ जाना। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो इस समेत न मोर संसारा, बात कई भयसी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूर्व मनोरथ खाली, करऊं तो चक पुतरियाली। बहु विधि तेरी आदर देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई। विपत्ति बीजु बरसारी तुचेरी, मुई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं, और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साधु सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जानन कोई। कैकेयी कोप का सब साज साज कर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजई सुमंगल चार। एक प्रभिसई एक निर्गमई, वीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी हर साई, मिली 10-5 राम पई जाई। प्रभु आदरई प्रेम पहचानी, पूछई कुशल खेम मृदु जानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल माड़ी से कुशल क्षेम पूछते हैं।
त्रिभुवन प्रिय आय सुपाई करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा शील स्नेह निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने जय जय जोनि करम बस ब्रह्महि ताताई सुदेव यामहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु को नाते और निभाओ। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। असे अभिलाष नगर सब काहू कह के सुता हृदय अति दाऊ। कौन कुसंगति राय नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद निपु गयो कैकेयी गे। गवन निठुरता निकट किए जनु धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सकुच उराऊ भय बस अगुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके नरपति सकल रहाई रुकता के। कोपवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनिति रिस गयो सुखाई देखऊ काम प्रताप बढ़ाई। शूल कुलिस यसी अंग निहारे तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं। वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरे सुप्रिया पई गयो देखि दशा दुख दारुण भयो। भूमि शयन पटु मोट पुराना दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति कसी कुबेसता पाबी अनयी बात सोच जनु भाभी। जाई निकट निपुका मृदुवानी प्राण प्रिया के है तुरिसानी। उस दुर्बुद्ध कैकेयी की कुबेसता यानी बुरा बेस कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल बाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हुई हो। कहीं हे तु रानी रिसानी पर सत पानीपति निवारई। मानव सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहारई। दो वासना रसना दसन बर मरम ठारु देखई। तुलसी निपति भवत व्यता बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो। क्या कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृश्य से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है तो
तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।